नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनबी एकेडमी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने वाले हैं। आईएसओ 22301 लागू करने में कितना खर्च आता है? कई ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न होता है कॉस्ट। क्या ये लाखों का इन्वेस्टमेंट है? क्या ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का खर्च है या इसके पीछे और भी हिडन एक्सपेंसेस होते हैं? आइए आज इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आईएसओ 22301 क्या है और खर्च क्यों आता है? आईएसओ 22301 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित है। इसका उद्देश्य है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डिसरप्शन जैसे फायर, फ्लड, साइबर अटैक, आईटी फेलियर या सप्लाई चेन ब्रेकडाउन के दौरान भी अपने क्रिटिकल ऑपरेशंस जारी रख सके। इसे लागू करने के लिए रिस्क असेसमेंट, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, रिकवरी प्लानिंग, ट्रेनिंग, टेस्टिंग और ऑडिट्स की आवश्यकता होती है। यही एक्टिविटीज इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट को डिफाइन करती हैं। अब हम जानेंगे गैप एनालिसिस और कंसल्टिंग कॉस्ट के बारे में। इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत आमतौर पर गैप एनालिसिस से होती है, जिसमें करंट सिस्टम को आईएसओ 22301 रिक्वायरमेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास इंटरनल एक्सपर्टीज नहीं है तो कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये खर्च लगभग 50,000 रुपए से 1.5 लाख तक हो सकता है। मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये 1.5 लाख से 4 लाख तक और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 5 लाख रुपए या उससे अधिक भी हो सकता है। कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन की साइज, लोकेशंस और कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन और सिस्टम डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में। बीसीएमएस इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, बीआईए रिपोर्ट, रिस्क असेसमेंट, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान और रिकवरी स्ट्रैटेजीज तैयार करनी पड़ती हैं। अगर ये काम इंटरनली किया जाए तो डायरेक्ट पेमेंट कम होता है, लेकिन एम्प्लॉय टाइम और एफर्ट का इनडायरेक्ट कॉस्ट जुड़ता है। कंसल्टेंट के माध्यम से करवाने पर प्रोफेशनल फीस अलग से लगती है। ये खर्च लगभग 50,000 से 3 लाख या उसके अधिक हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार। अब हम जानेंगे ट्रेनिंग और अवेयरनेस कॉस्ट के बारे में। आईएसओ 22301 सिर्फ मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट होती है। एम्प्लॉयज को अवेयरनेस ट्रेनिंग देना और की टीम को स्पेशलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग देना जरूरी होता है। इंटरनल ट्रेनिंग रिलेटिवली कम खर्चीली हो सकती है, लेकिन सर्टिफाइड एक्सटर्नल ट्रेनिंग रुपए 10,000 से लेकर 25,000 प्रति व्यक्ति तक हो सकती है। ट्रेनिंग के बिना सिस्टम इफेक्टिव नहीं बन पाता। अब हम जानेंगे सर्टिफिकेशन ऑडिट कॉस्ट के बारे में। सर्टिफिकेशन बॉडी द्वारा स्टेज 1 और स्टेज 2 ऑडिट कराया जाता है। ये कॉस्ट एम्प्लॉय काउंट, स्कोप और लोकेशंस पर डिपेंड करती है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑडिट कॉस्ट लगभग 75,000 रुपए से 1.5 लाख तक हो सकती है। मीडियम के लिए 1.5 लाख रुपए से 3 लाख और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 3 लाख से ज्यादा। सर्टिफिकेशन अधिक साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन हर साल सर्विलांस ऑडिट की कॉस्ट अलग से देनी पड़ती है। अब हम जानेंगे मेंटेनेंस और ऑनगोइंग कॉस्ट के बारे में। आईएसओ 22301 एक वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एनुअल सर्विलांस ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स, मॉक ड्रिल्स, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज नियमित रूप से करनी होती हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट आमतौर पर इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट का 20% से 30% ईयरली हो सकता है। अब बात करते हैं कुल अनुमानित खर्च की। अगर ब्रॉडली एस्टिमेट करें तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुल खर्च 2 लाख से 5 लाख के बीच हो सकता है। मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 5 लाख से 12 लाख और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 15 लाख या उससे अधिक। यह आंकड़े इंडिकेटिव हैं और ऑर्गेनाइजेशन की साइज और प्रोफाइल पर डिपेंड करते हैं। तो ये कॉस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट है। अब असली सवाल, क्या ये खर्च ज्यादा है? अगर एक दिन का बिजनेस डिसरप्शन 10 लाख या उससे अधिक का नुकसान कर सकता है, तो 5 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट क्या महंगा है? आईएसओ 22301 कंप्लायंस सिर्फ सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस सर्वाइवल और रेपुटेशन प्रोटेक्शन के लिए है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग कॉस्ट नहीं, बल्कि रिस्क मिटिगेशन इन्वेस्टमेंट है। तो जब भी कोई पूछे कि आईएसओ 22301 लागू करने में कितना खर्च आता है,
तो जवाब सिर्फ अमाउंट में मत दीजिए, असली सवाल ये है कि डिसरप्शन होने पर कितना नुकसान होगा। याद रखिए, क्राइसिस आने से पहले तैयारी करना सस्ता है, बाद में रिकवरी करना हमेशा महंगा पड़ता है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें TNV अकेडमी। धन्यवाद।